राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि 2026 में आपके लिए संतान प्राप्ति के योग कब बनने जा रहे हैं। कौन सा महीना आपकी राशि के लिए शुभ रहेगा, कौन से महीने में कंसीव होने का प्रबल योग है, पूरी जानकारी देंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। देखिए दर्शकों, जहां संतान का विषय आता है तो हर एक नव दंपति की इच्छा होती है कि उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति हो और जो कि उनका और उनके परिवार का नाम रोशन करे। अब देखिए दर्शकों, संतान सुख होना और संतान से सुख होना ये दोनों अलग चीज हैं। ये आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि जहां आप ज्योतिष पे विश्वास करते हैं तो आपको प्रारब्ध जो कि पिछले जन्मों के हमारे कर्म होते हैं उन पर भी विश्वास करना होगा, क्योंकि हमारे कर्मों बंधन के अनुसार ही फिर हमारे जीवन में वैसा संतान पुत्र या पुत्री के रूप में आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान का जन्म ऋणों के हिसाब से होता है, क्योंकि या तो वो ऋण चुकाने आया है, यानी चुकाएगा कैसे, आपको सुख देकर, या फिर वसूल करने आया है, यानी वो आपको दुख देकर वो वसूल करेगा। इस प्रकार से ये प्रारब्ध का चक्कर चलता है। अब देखिए दर्शकों, संतान होने के लिए कुंडली की अगर हम बात करें तो 3 ग्रहों का रोल सबसे बड़ा होता है। एक तो सबसे पहले तो आपकी कुंडली के 5th हाउस के लॉर्ड जो होते हैं, पंचम भाव के स्वामी, वो शुभ स्थिति में होने जरूरी हैं। दूसरी बात, पंचम भाव पाप कर्तरी दोष में नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, लड़कियों की कुंडली में मंगल और लड़कों की कुंडली में शुक्र, इनका बली होना जरूरी है। और संतान कारक गुरु भी शुभ स्थिति में होने चाहिए। अगर ये सभी स्थितियां आपके लिए अच्छी बन रही है आपकी कुंडली में, तो फिर आपको संतान सुख इस जीवन में जरूर मिलेगा। अब देखिए दर्शकों, आपको हमने ये ज्योतिष की बात बताई है, ये आप अपनी कुंडली में खुद देख सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर बर्थ डिटेल है तो आप खुद देख सकते हैं कि आपको संतान सुख है या फिर नहीं। अब अगर आप ज्योतिष नहीं जानते हैं तो जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉन्टेक्ट करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब देखिए दर्शकों, मैं बात करता हूं कि 2026 में आपके लिए ट्रांजिट कब सपोर्ट कर रहा है, गुरु का सपोर्ट कब मिलेगा जिससे संतान योग आपके लिए बनने जा रहा है, पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, आपकी राशि के लिए कैसी स्थिति बनती है, बात करते हैं। अब देखिए, कर्क राशि की बात करें तो ये साल एक तरह से सबसे ज्यादा अच्छा आपकी राशि के लिए ही बन रहा है संतान के मामले में। देखिए, संतान सुख आपको जरूर मिलेगा और वो मिलेगा जून के बाद में, जब गुरु आ जाएंगे आपकी राशि कर्क में। कर्क राशि में गुरु आएंगे 12 सालों के बाद। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च राशि के हो जाते हैं। गुरु को अत्यधिक बल मिलता है और गुरु का बल आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी जरूर देगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आप अपने जीवन को एक सकारात्मक रवैये से देखेंगे। दूसरी बात, जहां संतान की आती है तो देखिए, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जैसा आप जानते ही हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस को एक्टिव कर देगी और इस कारण फिर संतान का प्रबल योग बन जाएगा आपके लिए। एक बात समझनी होगी आपको। देखिए, जनवरी में 16 तारीख के बाद और 23 फरवरी तक, इस बीच में आपका संतान योग तो है, पर इतना बलवान नहीं है जितना जून के बाद होगा। तो जून के बाद अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको योग्य संतान की प्राप्ति होगी। और जून से लेकर ये पूरा साल आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि गुरु अक्टूबर तक आपकी राशि पर रहेंगे और फिर कुछ समय के लिए सिंह राशि में जाएंगे, जो आपका फैमिली का भाव है, 2nd हाउस, वहां पर वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कुटुंब भाव में गुरु जाएंगे तो वो बल देंगे और कुटुंब को बढ़ने का संकेत मिलेगा। तो इस हिसाब से जून के बाद का समय पूरे साल का 2026 में आपके लिए सपोर्टिव है संतान प्राप्ति के लिए। आप जरूर इसके बारे में विचार करिए। दूसरी बात देखिए, अगर आपकी कुंडली में सब पंचम भाव पीड़ित नहीं है तो इस समय में आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी। अगर आपको काफी साल हो चुके हैं शादी को, फिर भी डिले हो रहा है, आप डॉक्टरों के पास जाके थक चुके हैं, सभी उपाय आपने कर लिए हैं, तो एक काम करिए, आपको अपनी कुंडली जरूर दिखा लेनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर बर्थ डिटेल है तो आप अपनी कुंडली दिखाइए। इससे आपको एकदम सटीकता से पता चल जाएगा कि आपके जीवन में संतान सुख लिखा है या फिर नहीं, क्योंकि ये सब प्रारब्ध की बात है। अगर वो जीवात्मा को आना होगा आपके परिवार में तो वो आएगा, पर वो ऋणों से बंधन में मुक्त नहीं है। वो ऋण चुकाने आता है या वसूल करने आता है, तो वो अगर आपके ऋण होंगे तो ही आएगा ना। इसलिए ये सब चीजें कुंडली से पता चल जाती है। अगर आप दिखाने की इच्छा रखते हैं तो जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ जनरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी अभी आपकी शादी हुई है, 1-2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, मतलब ज्यादा देर नहीं हुई है संतान में, और अब आप प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, तो फिर आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। जैसे कि आपको गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए गरीब असहाय लोगों में। दूसरी बात, आपको गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला आप रोज पढ़ सकते हैं। और आपको
जो महिलाएं हैं उनको गुरुवार के दिन व्रत भी करना चाहिए। ये बहुत शुभ रहेगा आपके जीवन में। संतान गोपाल साधना का जो मंत्र होता है वो भी बहुत शुभ रहता है संतान प्राप्ति के लिए। तो ये जनरल उपाय आप आजमा कर आपके जीवन में शुभता ला सकते हैं और संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, इस प्रकार की स्थिति बनती है 2026 की। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके ओपिनियन जरूर बताइए या फिर कम से कम राधे राधे ही लिखिए, इससे हमें भी खुशी होगी और आपको भी पुण्य मिलेगा। तो दर्शकों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।